सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आज जो हम इतिहास में जो टॉपिक लाए हैं वो सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति है। हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति आज का मेरा ये टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न है उसको देख लिया जाए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खम्सकर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खम्सकर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। अगला प्रश्न देखिए। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता थी। तो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता थी। अगला प्रश्न देखिए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति कर के संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए सहना-ए-मंडी, बरीद, मुनहिस नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए सहना-ए-मंडी, बरीद और मुनहिस नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न देखिए। सल्तनत काल में नई फसल के रूप में अफीम की खेती शुरू हुई थी। तो सल्तनत काल में नई फसल के रूप में अफीम की खेती शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न देखिए। बलबन ने सैनिकों की संख्या, उनके वेतन और परिलाभों में वृद्धि की थी। अगला देखिए। अगला प्रश्न। बलबन अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया था। अगला प्रश्न देखिए। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो बलबन अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखता था और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। अगला प्रश्न देखिए। मुहासिब। तो मुहासिब नामक पदाधिकारी या लेखे जोखे का विवरण रखता था।
मुहासिब नामक पदाधिकारी लेखे जोखे का विवरण रखता था। अगला प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को रातवी व गैर रातवी वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पट्टा, जो पट्टा था यह गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भूराजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र से संबंधित था। तो जो पट्टा था यह गांव या व्यक्ति विशेष पर भूराजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र से संबंधित होता था। अगला प्रश्न देखिए, कबूलियत, तो कबूलियत क्या था? यह स्वीकारिता पत्र होता था। अगला प्रश्न देखिए, तस्खीस, तस्खीस क्या था? यह राजस्व आकलन था। अगला प्रश्न देखिए, तहसील, तो तहसील क्या था? यह असल संग्रह से संबंधित होता था। अगला प्रश्न देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी शाह महाजन बहुत धनी हो गए थे। तो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी जो है शाह और महाजन बहुत धनी हो गए थे। तो ये बर्नी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सही दोहरा गुंबद का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में प्रमाणीकृत हुआ है। तो भारत में सही दोहरा गुंबद का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में प्रमाणीकृत हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। तो अमीर खुसरो सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। अगला प्रश्न देखिए, तारीख़-ए फ़िरोज़शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। तो तारीख़-ए फ़िरोज़शाही पुस्तक में फ़िरोज़ शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, तारीख़-ए फ़िरोज़शाही का जो छठा अध्याय नहरों के निर्माण से संबंधित है। तो तारीख़-ए फ़िरोज़शाही का छठा अध्याय नहरों के निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ख्वांद मीर को हुमायूं ने अमीर-ए-अकबार की उपाधि प्रदान की थी। तो लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर-ए-अकबार की उपाधि प्रदान की थी। इनकी जो रचना है वह कानून-ए-हुमायूनी है, जिसे हुमायूंनामा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अल-बरूनी ये संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी रचना जो आशिका है ये खिज्र खान के आदेश पर लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर की अटाला मस्जिद, तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरू कराया था, लेकिन बाद में इब्राहिम सरकी ने 1408 में इसको पूरा कराया था। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरू कराया था और इब्राहिम सरकी ने 1408 ईस्वी में इसको पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, फ़िरोज़ शाह बहमनी, तो फ़िरोज़ शाह बहमनी का मकबरा है गुलबर्गा, है ना, गुलबर्गा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह बीजापुर में स्थित है, इसे गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
सल्तनत काल में अमीर हाजिब, जिसे बारबक भी कहते हैं, इसका कार्य क्या था? दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना था और उसके वैभव को बनाए रखना था। तो सल्तनत काल में अमीर हाजिब बारबक का कार्य दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना और इसके वैभव को बनाए रखना था। अगला प्रश्न देखिए, मदरसा ये नासरी। तो मदरसा ये नासरी का निर्माण अल्तमश अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इक़्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। तो इक़्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, मसाहत क्या था? यह भूमि की माप थी। अगला प्रश्न देखिए, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक राम प्रसाद त्रिपाठी मतलब आर.पी. त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी, धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी और इनकी जो मातृभाषा थी वह तुर्की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा इमारत हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं इसमें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो इमारत है, जो मस्जिद है, इसमें हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था और इसीलिए इसमें हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं जो है उसमें दिखती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में सैनिकों को नकद भुगतान करने को मवाजिब कहते थे। तो जो सल्तनत काल में जो सैनिकों को नकद भुगतान किया जाता था उसे मवाजिब कहते थे। तो सल्तनत काल में सैनिकों को नकद भुगतान करने को मवाजिब कहते थे। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की जो शक्ति का मुख्य आधार था तो वह सेना थी। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का, सल्तनत काल में दीवाने वक़्फ़ जो विभाग था यह ब्याह के कागजात की देखभाल करता था। तो दीवाने वक़्फ़ विभाग का कार्य ब्याह के कागजात की देखभाल करना था, खर्चे की देखभाल करना था। इस विभाग को स्थापित किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने वक़्फ़ विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 38 नंबर का देखिए, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। तो सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में असीमित शक्ति प्राप्त वजीर को वजीर ए तफवीद कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जिस वजीर के पास असीमित शक्ति होती थी उसे वजीर ए तफवीद कहते थे। तो एक असीमित शक्ति वाला वजीर था, एक सीमित शक्ति वाला वजीर होता था। तो जो असीमित शक्ति होती थी जिसके पास उसे वजीर ए तफवीद कहते थे।
अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं साधारण पदासीन अधिकारी नायब ये मुल्क होता था। तो सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी नायब ये मुल्क होता था, जो सम्राट के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान बहराम शाह ने नायब ये मुल्क नामक पद का गठन किया था। तो सुल्तान बहराम शाह ने नायब ये मुल्क पद का गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बरीद क्या थे? ये गुप्तचर अधिकारी थे। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में दबीर ये ममालिक शाही सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता था। तो सल्तनत काल में दबीर ये ममालिक शाही सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखिए, इक्ता क्या थी? तो यह जमीन का टुकड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था जो है मोहम्मद गोरी ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, जवाबित क्या था? तो जवाबित जो है राज के कानून होते थे। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, सर्व क्या था? इसे शुष्क ये सर्व भी कहते हैं। तो सर्व क्या था? यह जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था या सिंचाई कर था? सर्व सिंचाई कर था। अगला प्रश्न देखिए, दारुल हरब क्या था? तो दारुल हरब जो है हिंदू राज क्षेत्र को कहते थे। दारुल हरब हिंदू राज क्षेत्र को कहा जाता था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। सबसे सुंदर नग है। तो अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन जॉन मार्शल का है। उन्होंने अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन जॉन मार्शल का है। तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और संस्कृति से संबंधित 50 क्वेश्चनों को कर लिया है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट में।